राहुल गांधी संभल जाने की जिद पे अड़े रहे, लेकिन अधिकारियों ने दिमाग से एक बात और साबित कर दी कि यूपीएससी की परीक्षा पास करके आने वाले लोग यूं ही नहीं जिले की कमान संभालते हैं। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया की कहानी बेहद दिलचस्प है। कैसे ये एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए आईएएस का एग्जाम देते हैं और 345 रैंक हासिल करते हैं। और संभल का डीएम जब इनको बनाया जाता है तो ये स्कूल में पहुंच के छापा भी मारते हैं, और जब पत्थरबाज पुलिस की जान लेना चाहते हैं तो ये खुद लीडर की तरह आगे आकर पुलिस की रक्षा के लिए फायरिंग का आदेश भी देते हैं। और राहुल गांधी जब संभल में पीड़ित परिवार जो दंगाई है उन्हें कांग्रेस पीड़ित कह रही है, तो पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए वो संभल जाना चाहते थे। उनके साथ उनकी बहन और वायनाड से अभी अभी चुनाव जीती प्रियंका गांधी भी थी। लेकिन डीएम साहब ने एक ऐसा दिमाग लगाया जिसके बाद इस बात की जानकारी कांग्रेस में वकीलों के फौज को भी नहीं हो पाई। अब समझिए वो पूरी कहानी। सूचना मिली कि संभल में जाएंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कई बड़े नेता कांग्रेस के साथ में होंगे और कई सौ गाड़ियों का काफिला आपके सामने है। ये राहुल गांधी का काफिला है जो दिल्ली से निकला था, संभल के लिए रवाना हुआ था। उसके एक दिन पहले ही संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने अपने सहयोगी अधिकारियों को एक चिट्ठी लिखी। सहयोगी अधिकारियों में अमरोहा के जिलाधिकारी और वहां की कप्तान, इसके अलावा बुलंदशहर के जिलाधिकारी और वहां के पुलिस कप्तान, गाजियाबाद के कमिश्नर को भी चिट्ठी लिखी और नोएडा के भी कमिश्नर को चिट्ठी लिखी जिसे गौतम बुद्ध नगर कहते हैं। इन तमाम अधिकारियों को चिट्ठी में यह शब्द लिख कर दिया गया कि संभल में राहुल गांधी को आने से साफ तौर पे रोका जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है। अब राहुल गांधी को इसीलिए गाजियाबाद की सीमा में रोक लिया जाता है, सीमा में घुसने से पहले रोक लिया जाता है। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जहां पे ये जो दशरथ नाम के जो अधिकारी हैं वो डीसीपी हैं, और डीसीपी रैंक इनके पास क्यों है, जरा इसकी तस्वीर भी आप देखिए। ये राहुल गांधी के पास जाते हैं, कहते हैं आप आगे नहीं जा पाएंगे। वो पूछते हैं कि क्यों नहीं जा पाएंगे, तो अधिकारी समझाते हैं कि संभल के डीएम का निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति जो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकती जिस हालात में, उनको अंदर आने का परमिशन उनको नहीं दिया जाएगा। राहुल गांधी इस बात को कैसे सुनते हैं, जरा आप ये वीडियो देखिए, फिर आपको बताते हैं कि जब डीजीपी प्रशांत कुमार को भी कॉल गया तो राहुल गांधी को योगी के सिंघम अधिकारी ने क्या जवाब दिया, क्यों संभल नहीं जाने दिया। बताइए आपके मूवमेंट के बारे में। जो डीएम संभल है उन्होंने मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट का ऑर्डर किया है, तो इसी वजह से हम यहाँ से आपको आगे अलाउ नहीं कर सकते। बट एज एलओपी आई एम अलाउड टू गो, इट्स माई राइट टू गो देयर टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन, मेरा अधिकार है ये। बट ऑन व्हाट बेसिस इफ दे डिनाई द एलओपी परमिशन टू गो विद द इशू ऑफ लॉ एंड ऑर्डर? बट आई एम गोइंग टू गो विद द पुलिस क्वाइटली एंड कम बैक। जब कंडीशन लॉ एंड ऑर्डर की नॉर्मल हो जाएगी तब आप जाके बात कर सकते हैं, उस समय कोई इशू। सुनिए, जो ऑर्डर है उसकी कॉपी दीजिए हमें। ठीक है, वो मिल जाएगी मैम। और क्योंकि हम जानना चाहते हैं किस आधार पे आप रोक रहे हैं। इस वीडियो के बाद कांग्रेस के समर्थक नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गाजियाबाद में ही नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने कुछ वैसा काम किया जैसे फैसले मुख्यमंत्री लेते हैं। मुख्यमंत्री भी कई बार आदेश देते हैं कि फला व्यक्ति को या फला नेता को इस सीमा के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाती। लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से और गृह सचिव की तरफ से भी कोई निर्देश जारी नहीं किया गया था। यह पूरी जिम्मेदारी संभल के डीएम ने उठाई और दिमाग से राहुल गांधी को संभल की सीमा में घुसना तो दूर, अमरोहा, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद में घुसने ही नहीं दिया गया। इसी बात को लेकर नाराज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गाड़ी में बैठकर एक कॉल करते हैं यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार को। कॉल उठाया जाता है, प्रशांत कुमार कहते हैं लिखित में दीजिए, संभल जाने देंगे। सुनिए जरा वो ऑडियो। Are you aware that LOP can go anywhere he wants in this country? Are you aware of that? No, I know, sir. तो आप लिख के भेज दो सर, we get it examined also and we'll let you know, sir. तो आप पता करिए अपने डीएम साहब से, आप पता करके हमें जवाब दीजिए। जी, जवाब दीजिएगा हमें।
राहुल गांधी को वापस लौटना ही पड़ता है। न बात बनी संभल के डीएम से, ना ही तो दशरथ नाम के डीसीपी ने छोड़ा। किसी अधिकारी ने उनको कानून के दायरे में रहते हुए 1 इंच भी संभल की तरफ आगे बढ़ने नहीं दिया गया। ये वो सवाल है दोस्तों जो हो सकता है कि यूपीएससी में बैठने वाले किसी छात्र से इंटरव्यू के दौरान पूछा जाए कि सहयोगी जिला अधिकारियों से जब आपको मदद लेनी होगी तो आप कौन सा कदम उठाएंगे, तो उनके लिए संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया का ये कदम बेहद सराहनीय लगेगा उनको, और ये इसको उदाहरण के तौर पे लिया जा सकता है। राहुल गांधी लौट गए, संभल की शांति बनी हुई है।